हाँ यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम क्लास 11 में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कल हमने बताया था आपको कि 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है 90 वाला और दूसरा तरीका होता है 180 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाले में आपको साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में और कोट को टेन में चेंज करना पड़ता है, और सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 90 डिग्री से ज़्यादा कोणों के मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले एएसटीसी रूल से प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। सबसे पहले आप चिन्ह लगाएं, यानी एएसटीसी रूल को नहीं भूलें, यानी कि आपका जो कोण आप निकाल रहे हैं वो कोण कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो कल हमने सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात करी थी, आज हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 180 डिग्री से भी ज्यादा कोण हो जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर साइन 210 डिग्री। ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं कोस 210 डिग्री। ठीक है, इनके मान निकालने। ठीक है ना, कितने तरीके हैं मान निकालने के? दो। कौन कौन सा तरीका है बताओ? एक तो 90 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला जो है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन 210। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है यहाँ पर ध्यान दो। जब मैंने कल आपको बताया था, गोला बना के बताया था कि वो जो थीटा होता है ना, थीटा, तो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? किसमें? 90 में या 180 में? या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो थीटा जो होता है वो आपको, क्योंकि आपको मान कितनों के पते हैं? 90 से कम के, इसलिए वो थीटा का मान 90 से कम होना चाहिए। ये जरूरी बात है। देखो वो बात यहाँ पर कैसे सामने आती है कि अगर मैं यहाँ पर 90 में 210 लाना है मुझे, बताओ तो 90 में मैं कितना जोड़ू? 120। ध्यान से देखो, अब 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 120। 120 का मान तुम जानते हो क्या? नहीं जानते। तो जोड़ना और घटाना उस कोण को है जिसका मान आप जानते हो, यानी कि वो 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? तो ये जो 210 है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 1 गुणा π/2, ये कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? और 2 गुणा π/2 बोलो, 180। वेरी गुड। तो ये 180 वाले तो अलग मेथड होता है। हम 90 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 90 डिग्री की। तो 3 गुणा π/2 कितना हुआ? 270। ठीक है, तो अब 270 में से अगर मैं 60 घटा दूं, कितने घटा दूं? 270 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो 210 आएगा कि नहीं? आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर ये 180 में भी आप 30 जोड़ सकते थे, लेकिन वो तो 180 मेथड हो जाता ना, फिर होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। इसलिए 90 वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो हमको 210 डिग्री के लिए अब यहाँ देखो, तो हम क्या लिखेंगे? 3π/2। 3π/2 का मतलब 270। कितना घटाऊं? 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस 3π/2 को कितना लिख दूं मैं? 270। 270 माइनस 60। ठीक है, किसका चक्कर है बताओ? 270 का मतलब 90 का। 3 गुणा π/2 है ना ये? बोलो है या नहीं है? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता ना। यहाँ पर देख लो, मैं ऐसे बता देता हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे है, ये आपका कोण 210 दिख रहा है? बोलो दिखा कि नहीं? तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट किसका होता है? टेन और कोट का। टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले तो चिन्ह लगा लिया एएसटीसी रूल से, माइनस। फिर उसके बाद क्या घटाया आपने? साइन को। फिर 90 का चक्कर है तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। फिर क्या घटाया आपने? 60 घटाया, तो 60 लिख देंगे। कितना आंसर आया? माइनस कोस 60 मीन्स 1/2। आगे बात सुनिए, एक यहाँ आ जाओ।
क्या करें बताओ, 180 में साइन, हम जानते हैं 180 में कितना जोड़ दूं मैं, 30 डिग्री जोड़ दूं तो 210 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा चिन्ह आएगा? एएसटीसी से माइनस। चाहे आप 90 डिग्री वाला मेथड यूज करें, चाहे 180 डिग्री वाला यूज करें, आपको एएसटीसी रूल से सबसे पहले क्या लगा रहा है? प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाए, माइनस है तो माइनस लगाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, ये साइन ही रहा, फिर क्या लिख दूंगा? क्या जोड़ा आपने? 30, तो बोलो माइनस साइन 30 का मान 1/2। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, ओके। चलो यहाँ कोस पे आ जाते हैं। बोलो वही दो तरीके। ठीक है, क्या लिखूं? कोस 3π/2 माइनस ये जो 60 डिग्री है इसको π/3 लिख दो। 3π/2 मतलब 270, 60 मतलब π/6 हो गया कि नहीं? सॉरी π/3 हुआ कि नहीं? 60 डिग्री, तो 270 में से 60 गए तो कितना है? 210। ठीक है, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। कोस के लिए भी माइनस ही आएगा, टेन और कोट होता तो पॉजिटिव आता, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर यहाँ पर ध्यान दो कि अब हम क्या करेंगे बताओ, ये 90 का चक्कर है, कोस किस में चेंज होगा? साइन में। क्या लिख दूं? π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 मतलब √3/2। सही है। यहां देखो, ये कोस 180 प्लस 30, क्या करें बताओ? सबसे पहले माइनस, कोस कोस ही रहेगा, कोस 30। ठीक है, बोलो माइनस कोस 30 का मान √3/2 होगा कि नहीं? ठीक है, उतारो। अब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप, कोस कितने का मान निकालना है? कोस माइनस 315, कोट कोट। ठीक, अभी निकालेंगे, 10 पे आन दे। हाँ बच्चे लोग बोलो, कोई दिक्कत आई? चलो अब निकालेंगे हम tan 210 और कोट 210। tan 210 और कोट 210।
यस, क्या करूं बताओ, 10, ठीक है, 270 माइनस कितना करूं, 60 डिग्री, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड में, ठीक है, 10 और कोड पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे पाथ के अंदर 10 और कोड दोनों पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आएगा बोलो, 90 डिग्री का चक्कर है, 10 किस में चेंज होगा, कोड में, कोड 60 का मान बोलो, 1/√3 है कि नहीं है, चलो 10 180 प्लस 30 बोलो, पॉजिटिव ASTC रूल सबसे पहले, ठीक है, फिर बोलो क्या करूं, 10 30, क्योंकि 180 का चक्कर है, 10 10 ही रहेगा, 10 30 का मान 1/√3, यहाँ आ जाओ कोड पे, कोड 270 माइनस कितना होगा, 60, बोलो क्या लिखूं, प्लस, क्लियर, बोलो ये किस में चेंज होगा, 10 में, क्यों चेंज हुआ, 90 का चक्कर है, 60 डिग्री, बोलो क्या लिखूं, 10 60√3, यहां आ जाओ, यहां क्या है, कोड 180 प्लस 30, बोलो प्लस, कोड ही रहेगा, कोड 30, कोड 30 का मतलब बताओ, 1/10 30, 10 30 का मतलब 1/√3, ये 10 30 का मान लिखा मैंने, लिखा ना, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अरे कोड बराबर 1/10 होगा कि नहीं, तो ये 1/10 लिखा, 10 30 का मान बोलो 1/√3, ये √3 ऊपर चला गया ना, बोलो बेटा, हाँ हाँ हाँ, बोलो कहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 270 में ना, हाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेरा कोण 210 डिग्री है ना, थीटा कहाँ चेंज किया, हाँ कल भी किया था, अच्छा अच्छा, प्लस और माइनस तो ASTC रूल से लग रहा है, तो हाँ अच्छा, इसमें 180 में तो कोट ही रहेगा, करा था कल ऐसे, नहीं करा होगा यार,
90 वाले में होता है tan कोस, ठीक है ना। ओके, 90 डिग्री यानी 90 वाला मेथड यूज करेंगे ना, तो उसमें साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, और टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है। हाँ बोल बेटा, प्लस और माइनस में क्या कंफ्यूजन रह गया तेरे, बोल। क्वेश्चन बोल देते तो हम वापस कर देते हैं। साइन 120, ठीक है, देख बेटा, देखो इसको 90 वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। कितना आएगा साइन, बोलो 90 प्लस 30। अब बोलो इस प्लस की बात कर रहे थे क्या, इसकी, तो 90 में 30 जोड़ेंगे जब भी तो आएगा। हाँ तो सही तो है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही है, दूसरा पार्ट साइन का होता है, तो प्लस लगाऊंगा, ठीक है। ये 90 का चक्कर है, तो साइन कोस जो जोड़ा मैंने, कौन सा कोण जोड़ा, 30, तो ये 30 लिखूंगा, ठीक है। तो ये कोस 30 का मान बोल, √3/2। बस, नहीं, जोड़ा जाड़ी का चक्कर तो ये कोण जो है ना उसके ऊपर है। अब 210 था तो मैंने 270 में से घटाया भी तो सही। हाँ, यहाँ पर तू प्लस जोड़ चाहे माइनस जोड़, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो कोण होना चाहिए ना तेरा, ये वाला, तू घटा चाहे जोड़, इसीलिए तो गोला लगाया था कल, तू घटा चाहे जोड़ कुछ भी कर, तेरा ये कोण आना चाहिए, समझ में आई ना। और 90 का चक्कर अगर है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर जो माइनस हो रहा है चाहे प्लस हो रहा है, तेरे को तो वो कोण लिखना है यहाँ, समझ में आ गई तेरे बात। जैसे अब 270 में से 60 घटा रहे थे, पर तो मैं तो 60 ही लिखा, -60 थोड़ी लिखा, ठीक है ना। 60 लिखना है। कोण जो तू प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि तुम कोण निकाल किसके रहे हो। अब 120 डिग्री कोण है तो 90 प्लस हुआ, ठीक है। 210 था तो 270 -60 हो रहा था। 270 का भी मैंने कारण बताया आपको कि एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर 90 में 120 जोड़ूं तो ये वाला कोण जिसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये वाला कोण क्या होना चाहिए, थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 प्लस 120 जोड़ूंगा तो 210 आएगा, लेकिन मेरे को ये वाला कोण 90 से कम रखना है, इसलिए मैंने इसको कितना बनाया, 270 बनाया, ठीक है। क्योंकि 2 पाई यानी कि 2 × π/2 कर लेते हैं, यानी कि 2 × π/2 कर लेते हैं, तो फिर वो पाई वाला मेथड हो जाता है, यानी 180 डिग्री हो गया है। 180 में भी 30 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, लेकिन वो पाई वाला मेथड हो जाएगा ना। 90 वाला मेथड का मतलब 270 लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे बात सुनना है, ठीक। अब देखो, अब बच्चों एक प्रश्न जो ये बेटा कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कोण -315, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि कोट -315 कौन से क्वाड्रेंट में हुए आप, पहले क्वाड्रेंट में हुए, फोर्थ में नहीं हुए। माइनस तो न्यू लोगे ना। ये वाला कोण कितना हुआ, 45 हुआ कि नहीं हुआ, बनाओ इसको। यानी कोट 45 का मान लिखना है आपको, लिखना है कि नहीं, कितना लिखना है, कोट 45। कोट 45 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं।
है। अब देखो एक चीज, जब ये प्रश्न आपने पूछा है तो ये तो मैंने क्वाड्रेंट से बता दिया आपको कि प्लस कोण लोगे तो 45 हो जाएगा, तो कोट 45 लिख दिया, उसकी जगह कोट 45 का मान 1। और समझो और बात क्या है, ध्यान दो, साइन और कोस में अगर ऋणात्मक, साइन और टेन में, कोस में नहीं, अगर ऋणात्मक कोण आ जाता है तो जैसे मैंने, ठीक है, यहां पर लिख दिया -60 डिग्री और यहां पर लिख दिया मैंने -60 डिग्री ऐसे, तो साइन और टेन के लिए माइनस बाहर आ जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा -sin60, ये हो जाएगा -tan60 डिग्री। आ रही बात में, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो यार आपको ये क्वाड्रेंट की महत्ता समझनी पड़ेगी। ये 60 डिग्री था, -60, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है कि नहीं है, फोर्थ किसका होता है, कोस का, ठीक है, कोस का और सेक का। तो कोस के माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन और टेन के माइनस का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट तो देखना ही पड़ता है। देखो दूसरी बात ये समझाऊं कि देखो अब यहां पर ये -60 डिग्री का अर्थ समझे अपन, मैंने बताया कि ये वाला कोण -60, तो प्लस कोण कितना हुआ फिर 300 हुआ कि नहीं, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब -sin60 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sin 300 डिग्री, ठीक है। अब sin60 की वैल्यू बोलो √3/2 होती है, sin 300 की वैल्यू बोलो, कौन से करूं, 2 पाई से कर दूं, 360 कितना घटाऊं 60, साइन साइन ही रहेगा, माइनस आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है या नहीं है, माइनस आएगा, साइन साइन ही रहेगा, बोलो 60 -sin60 √3/2, बोलो आया कि नहीं आया, हाँ सर बात तो सही है, बोलो सही है कि नहीं है, अरे बोलो ना सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में आए, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। चलो देखो नेक्स्ट कोण लिखते हैं हम, यही लिख देते हैं sin 300 cos 300 और tan 300, ठीक है। आई बात नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में है बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, इसका मतलब हम लिखे हैं साइन, यहां पर लिख दूं 2 पाई, यानी कि 360 में से कितना घटाऊं 60, 180 वाला मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, दो दो करके बताया, अब डायरेक्ट 180 वाला सबसे बढ़िया होता है। क्यों होता है बताओ, उसमें एक काम कम हो जाता है फंक्शन चेंज करने का, आई बात में एक काम कम हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। माइनस किसको घटाया 60 को, तो क्या लिख देंगे sin60 माइनस कितना आया √3/2, ये आंसर, ठीक है। बोलो cos 300 2 पाई 360 -60, ठीक है। बोलो cos के लिए प्लस cos 60, क्या आंसर आया बोलो +1/2। अब सब 180 वाला मेथड यूज कर रहा हूं, 90 वाला नहीं कर रहा। फिर बोलो 10, ठीक है, 360 -60 क्या आएगा बोलो माइनस आएगा, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, क्या लिखूं tan 60 का मान बोलो √3, ये लो सही है, उतारो।
हाँ बोलो बेटा, कौन सा कोस? ये 360 होता है बेटा। हाँ ये प्लस में, ये प्लस एएसपीसी रूल से आया है। किससे आया है? एएसपीसी रूल क्या है? हाँ मैं यही समझ रहा था तेरे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये एएसपीसी, ये 4 वर्ड, ये ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेन और सी का मतलब होता है कोस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है। कल लेट आया था कि तू? ये थर्ड पार्ट कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। ये फर्स्ट पार्ट पहले लेटर को बताता है, यानी पहला लेटर फर्स्ट पार्ट बताता है, यानी ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं। सभी से मतलब 6 अनुपात, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये प्लस और माइनस चिन्ह इससे लगाते हैं पर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। ये सेकंड लेटर साइन को बताता है दूसरे पार्ट के लिए। तीसरा लेटर तीसरे पार्ट को बताता है टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ लेटर फोर्थ पार्ट को बताता है, यानी कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा। इसके हिसाब से प्लस और माइनस लगते हैं। ठीक है ना? चलो अब लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने कौन लिखते हैं? साइन 450 450 में और बड़ा कौन लिखूं? साइन 480 और कोस 480। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, साइन 480 और कोस 480, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो क्या वो कौन से पाद में। देखो यूं चले, हम पूरा एक चक्कर लग लिया 360। 360 कौन हो गया कि नहीं? फिर उसके बाद 360 में मैंने 90 जोड़े, ये 90 प्लस किए। बोलो 360 में मैंने 90 जोड़े, कितना आया? 460 आ गया, 450 आया ना। अब इसमें 360 में मैंने जोड़े 120, तो मैं यहां आया कि नहीं? ये तो पूरा 360। 360 के बाद में 120 डिग्री और चलाए, तो कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में हो? सेकंड में। पहले तो ये डिसाइड करोगे, क्योंकि बिना क्वाड्रेंट के आप चिन्ह नहीं लगा सकते, तो सबसे पहला काम तो चिन्ह लगाने का ही होना चाहिए। चलो, तो हमको पता पड़ गया हम सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन। अब इसको अगर अपन 90 वाले मेथड से करें, ध्यान दो, तो कितना आना चाहिए? देखो 1 × 90, 2 × 90 180 हो जाएगा। ठीक है ना, π/2 मतलब। 3 × 90 270, 4 × 90 360, ये भी 180 मेथड हो जाएगा 2π। ये तो हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2π। ठीक है, 5 × 90 बोलो 450 हुआ कि नहीं? तो इस 450 में कितने जोड़ दो? 30, तो 480 आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 5 × 90 लेना चाहिए मुझे, 90 का चक्कर देना है ना, ये वाला नहीं दे सकता पाई, 180 के चक्कर है। 90 वाले मेथड से करना चाहता हूं तो 4 × 90 ये 2π हो जाएगा, ये भी पाई वाला मेथड हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहां पर हमने क्या करा बताओ? साइन 480 5 × 90 प्लस 30, सही है कि नहीं है? बोलो 450 प्लस 30, कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड में, प्लस। अब बोलो 90 का चक्कर है, साइन का क्या करूं? कोस, क्या लिख दूंगा? 30, बोलो प्लस कोस 30, बोलो √3/2।
सही है, ये 90 वाले मेथड से किया। अब इसी वाले प्रश्न को हम 180 वाले मेथड से करते हैं। तो बोलो साइन कितनी पाई लूं, 2 पाई पे 360 आती है, 360 में भी मुझे 120 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा 480। आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया मैं 2 पाई की जगह 3 पाई ले लूं। 3 पाई बराबर कितना हुआ बताओ, क्योंकि 100 जिसको जोड़ रहे हो वो 90 से कम होना चाहिए। 2 पाई में 360 में मेरे को 120 जोड़ना पड़ेगा, जब जाके 480 आएगा। आएगा कि नहीं? तो मैं जो जोड़ रहा हूँ उसका मान 90 से कम होना चाहिए। तो मैं 2 पाई की जगह 3 पाई ले लेता हूँ, तो घट जाएगा जो। बोलो 2 पाई की जगह अगर 3 पाई लेंगे तो कितना हुआ कोण? 540। और करना कितना है आपको? 480। बताओ 540 में से कितने घटाऊं? 540 में से 480 लाने हैं मुझे। 60 घटाऊंगा ना, 60 घटाऊंगा कि नहीं? ठीक, तो घटा दो। कितने पाई लिए आपने? 3। 3 इंटू 180 माइनस कितने? 180 का चक्कर है। पहली बात तो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो प्लस साइन साइन ही रहेगा, रह गया साइन ही। बोलो प्लस साइन 60 √3/2 आया कि नहीं? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो उतारो। उतारो बेटा, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ। आ रही है? चलो ये cos 480 का मान तुम निकालोगे अब तो, है ना? हाँ निकाल भी लिए, गुड, वेरी गुड। कितना आंसर आया? -1/2। निकाल के बताओ, ये आंसर आएगा -1/2। ये तो आप उतार ही लें। उसके बाद ये cos 480 वाला आपको करना है, इसके बारे में सारी नॉलेज है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में है आप। हाँ हो गया, सबके आ गया। चलो कितना आया? -1/2। ओके चलो देखो इधर, हम 180 वाले से कर लेते हैं। सबसे पहले तो माइनस लगा लूं, ठीक है? पहले तो एक बार ऐसा नहीं, कोस 180 वाले से करेंगे तो कितना था? 3 पाई। 3 पाई का मतलब 540। 540 में से कितने घटाओ? बोलो 60। ठीक है, अब बताओ माइनस, ठीक है? क्या आएगा? 180 के चक्कर है, कोस कोस ही रहेगा, cos 60। ये -cos 60 का मान 1/2, ठीक है?
सबको आ गया कि नहीं? बस तो आगे बढ़ लेते हैं अपन अब। ठीक है, इतना जो हमने ये कोण निकालना सीखा, ये जितना आपको सीखना चाहिए उससे ज्यादा सीख लिया आपने, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, त्रिकोणमिति सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला बोलो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आप जानते हैं? अरे बोलो, नहीं पढ़े कभी? जानते हो ना? अब यहां से ये 3 फॉर्मूले क्लास 10th, अब यहां से फॉर्मूले नंबर 4 से क्लास 11 के फॉर्मूले चालू। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले अपन फॉर्मूला नंबर 4 लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको स्टार लगा लेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 कोस 2 थीटा। ठीक है, ये कोस 2 थीटा जो होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कोस 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर कोस 2 थीटा बराबर होता है बच्चों, बोलो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोस 2 थीटा बराबर होता है 10 की फॉर्म में। बोलो, अब बता, अब अटक गई गाड़ी। बोलो, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर भी याद है? चलो उतारो। अभी और भी आएंगे कि सर ये सही है, इन बात की क्या गारंटी? तो अभी अपन प्रूव करेंगे इनको। ठीक है ना? सही है? देखो, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लिखा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर साइन 2 थीटा के प्लेस पे लिख देंगे हम 30 डिग्री। ये किस में लिखा हमने? LHS में। किस में लिखा? बराबर RHS। ठीक है ना? तो देखो LHS में थीटा के स्थान पर अपन ने 30 डिग्री लिखा, तो RHS में भी थीटा के स्थान पर कितना लिख देंगे आप? 30 डिग्री लिख देंगे, कोस 30। ठीक है, बोलो, साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री। साइन 60 का मान बोलो, √3/2।
यहाँ 2 साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? ठीक। फिर उसके बाद कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले प्रूव करने हैं अपन, ठीक है ना? तो देख उसके बाद फॉर्मूला लेते हैं अपन कोस 2 थीटा का पहला वाला फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह वही 30 लिख देता हूं। बोलो क्या लिखूं? RHS में 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है? कितना आंसर आया यहाँ? 1/2 आया कि नहीं? सॉरी, कोस 60, हाँ कोस 60 1/2। बोलो क्या आएगा? कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये आ गया 3/4 माइनस 1/4, तो बोलो 1/2 आया कि नहीं? सही है। अब उसके बाद कोस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस 2 × 30 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30, ठीक है? ये कोस 2 थीटा 1/2, 2 थीटा मीन्स 60 डिग्री, ठीक है? बोलो 1 - 2 साइन 30 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 × 1/4, बोलो 1/2 आया कि नहीं? चलो उतार लो इनको। कितने फॉर्मूले हो गए कोस 2 थीटा के? कोस 2 थीटा के
4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें अपन ने 2 ही तो प्रूव करे अभी। ये तो साइन 2 थीटा वाला है, ये कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, अब 2 और बच रहे हैं, ठीक है ना। 2 कौन कौन से हैं देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा की जगह 3, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 कितना आया 3/4 माइनस 1, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, 3/2 माइनस 1 कितना आया बोलो 1/2, इधर भी कितना आया 1/2। उसके बाद चौथा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos 2 इंटू 30, ये तो LHS हो गया। RHS को देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। देखो इधर 1 माइनस tan 30, ये 1 tan 30 बोलो 1/√3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया देखो इधर, यहाँ पर 1 माइनस 1/3, यहाँ 1 प्लस 1/3, क्लियर। सॉल्व करो इसको, नीचे एलसीएम लेंगे 3, तो 3 और 1 4 होगा, ऊपर बोलो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 हुआ कि नहीं। रुको 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 उतार लेना आराम से। अब बच्चों यहाँ पर cos 2 थीटा के ये जो 2 फॉर्मूले हैं ध्यान देना, इनका ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कैसे यूज होता है ध्यान से देखो, ठीक है। आपको कई सिचुएशन ऐसी आती है जैसे समाकलन में, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करो, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्मूले समाकलन में नहीं होते हैं, ठीक है। समाकलन अपन पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। भाई इसको इधर लेके आए तो इसको इधर लेके गए ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर हम निकालें तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये वाला रूप जो है सबसे ज्यादा काम में आता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, क्या होता है बताओ, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये दोनों रूप सबसे ज्यादा काम में आते हैं। कि सर ये नीचे वाला कहां से लिखा आपने, सही है कि नहीं, तो ये नीचे वाला यहां से लिखा, देखो ये -1 है ना, इसको इधर ले जाओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हुआ इधर LHS पे, इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बोलो उलट देता हूं, पूरी समीकरण को उलट दिया तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं, इस 2 का इसमें भाग दोगे कि नहीं, फिर पूरी समीकरण को उलट दिया मैंने, समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। चलो उतार लो आप।
यहाँ से उतार दो, नहीं तो ये प्रूव तो होते ही है, कोई मास्टर गलत तो लिखाएगा नहीं, ये लिखा देगा, क्या जरूरत है इनकी, जरूरत है ये तो तुम घर पे कर लेना, नहीं कर सकते, अरे थीटा बराबर टी इसी तो रखने हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, ठीक है, इनका उपयोग कैसे होता है कि जैसे समाकलन है, आपसे कह दिया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये समाकलन करना है ठीक है। तो भैया बात ऐसी है, समाकलन में साइन थीटा का फॉर्मूला यानी साइन एक्स का फॉर्मूला तो होता है, वर्ग के फॉर्मूले नहीं होते, समझ में आ रही ना वर्ग का फॉर्मूला नहीं होता, वर्ग का फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करेंगे, देखिएगा समाकलन, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, 1/2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये जो 1/2 है कि नहीं है, ठीक है, इसको अपन ने बाहर ले लिया। अब समाकलन कितना बचा, 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा, हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी, 1/2 समाकलन। देखो अब दो पद हो गए, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो एक तो करोगे आप, देखो 1/2, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट समाकलन 1 डी थीटा माइनस समाकलन कोस 2 थीटा डी थीटा, ऐसे, ठीक है। तो 1/2 1 डी थीटा, बोलो क्या लिखूं, थीटा, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है कि नहीं, माइनस, अब बच्चों कोस kx, यहां पर ये कांस्टेंट है, इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से करें तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं 1/k का मतलब 2, ठीक है ना, ओके। यहां पर ये kx है, ठीक है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट, तो जो भी कांस्टेंट है वो लिखा। फिर क्या आएगा बताओ, कोस है तो कितना आएगा, साइन, 2 थीटा है तो 2 थीटा, आ रही बात में, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, सी, आई बात में, लास्ट में सी लगाना है आपको, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब जैसे आप ये चीज सोच रहे होंगे कि सर ये क्या करा आपने 2 थीटा वाला देखो इधर, देखो मैंने लिखा, जैसे कोस की बात कर रहे हैं ना, तो कोस की कर लेते हैं, मैंने लिखा कोस एक्स डी एक्स, क्या आंसर दोगे, बोलो बोलो, फॉर्मूला है तो समाकलन कोस एक्स डी एक्स, माइनस आएगा, अरे माइनस नहीं आएगा, समाकलन में साइन एक्स प्लस सी है, अरे साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कोस एक्स आएगा कि नहीं, प्लस सी का अवकलन 0, भूल जाते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने लिखा कोस के एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1/k साइन के एक्स प्लस सी, ठीक है, कितना आएगा, मैंने लिखा कोस के एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा 1/k साइन के एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा कि साहब कैसे आया ये, देखो बहुत आसान है, इसको माना अपन ने, ठीक है ना। अब मेथड बता रहा हूं, माना u बराबर, प्रतिस्थापन विधि सिखाई ना तुमको, चलो करो, du/dx के आया कि नहीं, बटे 1, ठीक है, du/k बराबर dx, हुआ कि नहीं, देख अब आ रही है धीरे धीरे समझ में। तो कोस, बोलो kx की जगह क्या लिख दो, u, dx की जगह क्या लिखूं, du/k, बोलो 1/k बाहर, ठीक है, समाकलन कोस u du, बोलो 1/k कोस u का बोलो साइन u प्लस सी, फिर बड़ा 1/k साइन u यानी kx प्लस सी, बोलो आया कि नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यही बात सुने, चलो ठीक है, आज के लिए बहुत उतार लो ये भी,
तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म और कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म काम में आती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो लिखा था ना आपने, वो हमने उतारा ही नहीं। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन कितना होता है 2, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या होता है 2। ये दोनों रूप भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात में स्टार लगा लो इनको ऐसे नीचे तक। 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल का नाम सुना तुमने? हाँ, एक 3 स्टार होती है, एक 4 स्टार होती है। चलो आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे अपन। ठीक है।